अकॉर्डिंग टाटो भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये भी ठीक है। हाँ जी बताएं, अरेज डाटा स्ट्रक्चर से कोई वाबस्ता, डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से कोई वाबस्ता हो? अच्छी खासी मुश्किल थी। अच्छा, चले अरेज का बताएं, अरेज क्या होती है? अरेज क्या होता है? Arrays act as a variable which store the same kind of data with more than one values. बट More than one values. अच्छा, सिर्फ अरेज को Same ऐसे kind समझते of हैं, पहले data. प्रॉब्लम समझते हैं फिर सोल्यूशन समझेंगे। व्हाट इफ फॉर मुझे 500 पीपल्स का डाटा जो है ना अभी टेम्परेरी अपने कोड में लेके आना है, कुछ प्रोसेसिंग करनी है, किसी के नाम में अली ऐड करना है, कुछ इस तरह काम करना है। एक तरीके का है कि हम 500 वेरिएबल्स बनाएं, काशान नेम 2 इज इक्वल्स टू मोहम्मद, इस तरह नेम 100, और जितने मैं इनके दरमियान वेरिएबल्स और ऐड होंगे ना, इस तरह के हम तकरीबन 500 वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक तरीके का तो ये है। क्या आपको एक सूटेबल तरीका लगता है? 500 लाइंस तो इसी में कवर अप हो जानी है। कैसे मैनेज करेंगे हम इतने वेरिएबल्स को? हो सकता है हमारी रैम फिलअप हो जाए, इतने वेरिएबल्स बने ही ना। 4 बाइट का एक वेरिएबल बनता है तकरीबन। समझ आई बात? तो ये फिजिबल तरीका नहीं है। तो हम इसके लिए फिर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई वेरिएबल एक ही हो, उसके अंदर वैल्यूज मल्टीपल स्टोर हो जाए। तो उसके लिए फिर अरेज यूज होती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन फॉर हम कहते हैं स्टूडेंट नेम्स इज इक्वल्स टू स्केयर ब्रैकेट और अंदर वैल्यूज। हमने कहा अली, कॉमा अगली वैल्यू काशान, कॉमा अगली वैल्यू अब्दुल्ला, कॉमा अगली वैल्यू मोहम्मद। ठीक है, ये सारी वैल्यूज ऐड होगी। सेव किया, इसको प्रिंट करते हैं, इस पूरी अरे को प्रिंट किया, स्टूडेंट नेम्स, सेव किया, रन किया, तो ये देखो पूरी की पूरी जो अरे है ना वो आ गई है सामने, पूरी की पूरी अरे आ गई है। गॉट इट? यहां तक अरे बनाए, यहां तक अरेज बनाए, जल्दी करें। So इसके लिए specific कोई keyword नहीं होता इसका? किसके लिए? Array का? अरे का कीवर्ड से क्या मुराद है? नहीं, just नहीं, वो है वो सी प्लस प्लस से ना कंपेयर कर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्केयर ब्रैकेट बता देती है कि here. हाँ। सर ये देखिए जरा, मैं जब भी अपना कोड रन करता हूँ ना, हम्म, तो ये ऊपर ये क्यों पूछता है बार बार? पूछ रहा है कौन सी पाइथन यूज करनी है। तो वो ऑटो करना चाहिए उसको खुद ही। वो वाला प्ले आइकन प्रेस करो, वो प्ले आइकन पर, ये वाला जो प्ले आइकन आ रहा था उधर, ये है, यस क्लिक इट, डायरेक्ट चल गया। ओके। यहाँ तक कर लिया। यस। ऑनलाइन में भी किसी का कोई इश्यू है जरूर पूछ ले, बता दे। कैसे हो सफिया? गुड। बट यहाँ पर एक सवाल उठता है, वहां पे तो बहुत इजी था, हम कहते थे नेम 100 पे क्या वैल्यू पड़ी थी ऊपर? नेम 100 में क्या वैल्यू पड़ी थी? अब्दुल्ला। यहाँ पर मुझे हर वैल्यू को कैसे यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? वहां पे तो बड़ा सा नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 99 बाय यूजिंग। हाँ, इंडेक्स नंबर। हर अरे के हर एलिमेंट को एक नंबर असाइंड होता है, उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। और प्रिडिक्टेबल फ्लो होता है कि स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4। अब ये देखो फॉर मैं इधर कहता हूँ, कैसे कहते हैं, मैं कहता हूँ जो मुझे बताएं कि जो 0 इंडेक्स में जो चीज पड़ी है ना वो आ जाए। सेव किया, रन किया, तो उसने कहा अली आ गया। अब मुझे बताएं कि मैं कहता हूँ इसे 3 इंडेक्स वाली चीज आ जाए। 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? गिने जरा, गिने, काउंट करें। साइंदा 3 इंडेक्स पे क्या है? थर्ड पे। थर्ड इंडेक्स पे 0 ये है ना? थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? काउंट करें। 0 1 2, मोहम्मद पड़ा हुआ है। ये देखो, रन किया, ये आ गया। फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है साइंदा? फोर्थ पे क्या है?
है, फोर्थ ऐड ही नहीं किया तो वो एरर देगा, कहेगा फोर्थ, तो क्या एरर है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ गॉट इट। इसी तरह अगर हमें पता लगाना है हमारी अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम पता लगाएंगे जी प्रिंट लेंथ राउंड ब्रैकेट आगे अरे का नाम, तो इससे वो बता देगा इसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। रन किया तो उसने बता दिया, कहता है इसमें, एक मिनट ये एरर खत्म कर दो। उसने बताया जी, कहता है इसमें 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जब एलिमेंट्स का काउंट काउंट करेंगे तो वो आपके 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 से होगा। यहाँ पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 9, लेकिन हो सकता है इसकी आईडी 0 1 2 3 4 7 इस तरह हो। Got it? तो करें ये, यहाँ तक करें। एक सेकंड में करें, इसको जल्दी से करें। जी वास्ताम। हम्म। एडिट से क्या मुराद है आपका, एडिट से? उसके लिए ऐसे होगा ना कि आप rather than हर एक एक को तो कट नहीं करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देख, कीबोर्ड से पहले सिलेक्ट किया, उसको कंट्रोल एक्स से कट कर लिया, वो कॉपी भी हो गया, रिमूव भी हो जाएगा। और कशान के स्पेलिंग क्या, कशान के छोटा करना है, ये ले। ये आपने, ये कर्सर आता है ना, ये पॉइंटर है, जहां पे आप लेके जाएंगे वहां आप टाइप कर सकते हैं। आप पिक्चर भेजें जरा एक बार। हाँ, आपका इंसर्ट ऑन है, इंसर्ट ऑन है आपका। इंसर्ट एक की होगी वहां पे, वो ऑन है। हम्म। 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 अच्छा, इसके बाद ये लेंथ वाला भी हमने कर लिया, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। पहले ठीक था, ये लो। अब अगर हम इस अरे में कोई प्रोग्रामेटिकल कोई एलिमेंट ऐड या रिमूव वगैरह करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? प्रोग्रामेटिकली अगर कोई चीज ऐड करनी है, अभी तो हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं ना, प्रोग्रामेटिकली ऐड करनी तो हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम्स डॉट अपेंड, ये अरे के स्टार्ट में ऐड कर देगा। फॉर अपेंड हमने कहा जंगीन का नाम है, अपेंड कर दो, सेव किया। अपेंड करने के बाद अरे को प्रिंट किया, अगर पहले प्रिंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेव के रन किया तो वो कह रहे हैं ये जंगीन ऐड लास्ट पे ऐड होगी। इस तरह अगर हमने इसको रिमूव करना है तो वी विल से जंगीन डॉट कॉम डॉट पॉप, पॉप एंड पे कुछ भी हो, वो अली लॉन कुछ भी हो, उसे रिमूव कर देना है। पेंड लास्ट पे आता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर आपने किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है कोई चीज, तो आप कहते हैं जी सेकंड इंडेक्स पर आप साइंदाद को ऐड कर दें, सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स वाली पोजीशन पे। अब उसके बाद हम दोबारा इसको प्रिंट करते हैं स्टूडेंट नेम्स को, सेव किया, रन किया, तो ये देखिए सेकंड पोजीशन पे साइन 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे साइंदाद ऐड हो गया, बाकी सारा कंटेंट आगे चला गया। पॉप कर दिया ना। हम्म। हाँ, इस तरह
बस ठीक है, सॉर्ट रिवर्स। इसी तरह अगर आपने पूरी अरे को रिवर्स करना है, जैसे अभी 0 से लेकर 500 तक का ऑर्डर चल रहा है, 5 सारी वैल्यूज को रिवर्स करना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट या किसी जगह में सेव कर स्टूडेंट नेम्स डॉट डॉट रिवर्स, सेव किया, रन किया तो अच्छा रिवर्स कर, अच्छा रिवर्स एक ऐसी चीज है जिसको प्रिंट नहीं होगा, रिवर्स सिर्फ एक्शन लेता है, लेकिन बाद में हम उसको प्रिंट अगर करें ना अरे मेन अरे को, तो वो आपको रिवर्स नजर आएगी, ये देखिए सारी वैल्यूज रिवर्स होगी। ठीक है, तो आप ये सारे काम करें, अपेंड करें, अपेंड फॉर कोई और एलिमेंट भी कर सकते हैं, जितने मर्जी अपेंड करें, अस्मा कर दिया, अली अपेंड कर दिया, और को जितने मर्जी करें, गॉट इट। और पॉप भी जितने मर्जी करें, एटलीस्ट के अनलेस के कोई एलिमेंट उसके अंदर हो। करें यहाँ तक जल्दी से, ये अपेंड पॉप वगैरह भी करें ऑनलाइन में जितने हैं। करें करें सारे जल्दी करें। अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। Append always adds in the last. सर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे रिमूव करना, फिर पॉप को कैसे यूज करें? नहीं, फिर इस तरह रिमूव नहीं होगा, रिमूव फंक्शन यूज करें? नहीं, उसके लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन में कस्टम बनाना पड़ेगा फिल्टर की तरह का। कुछ लिमिटेशन है ना, जैसे अगर आप उस पर जाते, पॉप की इंडेक्स पोर्ट करता है, ये देखे ना, सर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर हाँ डालते हैं। इंडेक्स करता है, लेकिन अगर ये पाइथन होती तो, ओ सॉरी जावास्क्रिप्ट होती, उसमें एक डेडिकेटेड फंक्शन है इसी काम के लिए, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट का पॉप है ना, उसमें वो इंडेक्स नहीं लेता आपसे, इसमें लेता है। जावास्क्रिप्ट वेब डेव के लिए यूज होती है बस। जावास्क्रिप्ट आपकी ज़्यादातर जो उसकी एप्लीकेशन है वो मैप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट में यूज होती है। वैसे वो इस एआई का काम भी कर सकती है, बट द कोर जो लैंग्वेज का बन जाता है ना, कोर वो उसका उधर है, इसका एआई में है, जैसे ब्लॉकचेन में सॉलिडिटी है, रस्ट है, हर एक डोमेन का कोई ना कोई कोर है। सी से गेम्स बनती है। हाँ, तो वो तो किसे भी बना सकते हैं आप। मैंने सुना था C++ फास्ट है पाइथन की निस्बत, इस वजह से उसमें गेम्स बनती हैं। हाँ नहीं, वो बात ठीक है, बट आप इससे भी बना सकते हैं। क्लाउड गेम बनाना कौन सा मुश्किल है, अभी जाके क्लाउड का कौन उसने गेम बनाते हैं। पबजी टाइप तो ये बनाएगा। उसके लिए पहले आपको गेम डेवलपमेंट, उसमें 3D इंजन, अनरियल इंजन पढ़ने पड़ेंगे, अनरियल इंजन, ओके। और वो हिस्सा नहीं बनने, उसके लिए डेडिकेटेड इंजन बने होते हैं। यूनिटी में भी बन सकती है, लेकिन क्वाइट डिफिकल्ट। चलें, हो गया ये सारे बाकियों का, ऑनलाइन में जितने हैं, ऑनलाइन में जितने हैं, डन विद द ऑल सो दैट वी कैन मूव फर्दर। डन। Maria, why you have joined late? Okay, Khurram, you also joined late. Naveed Khan joined late. अच्छा, ये मेन हमने अरे का इतना ही काम करना है। सर अरेज में और लिंक लिस्ट में कभी भी नहीं डिफरेंस समझ आया, ये थोड़ा
अपडेट कर, क्या फर्क पड़ता है? वो सबको कंफ्यूज कर देगा, विल टेल यू आफ्टर द क्लास। अच्छा, इसके अब अरेज के साथ एक और डाटा स्ट्रक्चर है हमारे। अब देखो अरेज में हम वो, अच्छा एक आप लोगों के कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में आ रही होगी कि क्या इसमें हम कोई डिफरेंट डाटा टाइप का डाटा भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 भी ऐड कर सकते हैं, बूलियन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए फॉर अगर हम कहें कि जी आपका कोई बना लेते हैं एजिस का, एजिस की एक अरे बना ली, हो जाता है इसमें 1 2 3 ऐड कर दें, लोगों के नाम भी आना शुरू हो जाए, तो वैलिड है, इसमें क्या इशू है? वैलिड है अनलेस कि आपका लॉजिक कंप्लीट हो रहा हो, तो इशू क्या है? ये देखो कोई भी इशू नहीं है, रनिंग पोजीशन पे कोड गॉट इट। तो एक आप लोग काम कर लें कि एक लूप रन करें 5 टाइम्स के लिए। हर बार वो यूजर से उसकी एज पूछेगा, 5 लोगों से एज पूछेगा और अरे में अपेंड करता जाएगा। एक एक एज एक वेरिएबल बना लें, एज आप बना लें नादरा एजेस, नादरा सिस्टम एजेस, एक एम्प्टी अरे बना लें, नीचे लूप लगाएं, लूप में आप यूजर से यूजिंग इनपुट यूजर से डाटा लें और इस पर्टिकुलर अरे के अंदर अपेंड करते जाएं और लूप से बाहर इसको प्रिंट कर लीजिएगा। ये करें। ये करें। साइंदाद के आप बताया तो अभी क्या करना है? नहीं समझ आई? लूप लगाना है 5 बार, यूजर से इनपुट लेनी है यूजिंग इनपुट, और वही सरे पे अपेंड करते जाना। अपेंड का भी बताया है। एक फॉर लूप लगाया ना, फॉर आई इन रेंज 5, इनपुट में यूजर से उसकी लें आप, एज लें और इसमें आप ऐड करते जाएं, अपेंड करते जाएं। हो गया ये? फाइल क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? फाइल क्लोज हुई, वो मैं लूप का देखा था स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा ठीक, करें करें जल्दी करें। What are you doing? सही है। जो गिटहब कोपायलट है वीएस कोड के अंदर, इसका क्या मतलब यूसेज है? एआई यूज केस है, इसको आप अपना क्यूरी बताएं करना क्या है, कर देगा।
नहीं, जो हम फाइल खोली हुई है उस फाइल के अकॉर्डिंग ये खुद ही कर लेगा। उसी फाइल के अकॉर्डिंग कर लेगा। कॉन्टेक्स्ट में देनी है तो कोई दूसरी फाइल ड्रैग करके इसके चैट बॉक्स के ऊपर ड्रॉप कर दो तो कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। आपका हो गया बच्चे? यू What issue are you facing? You may come here if you are facing an issue. हम्म? आपसे कहा है मैंने, वो पीछे तो कोई बैठा नहीं है। हम्म? किस पोजीशन पर, कहाँ पर है? Show me the code from there. Okay. ऑनलाइन में हो गया है? इसमें सिंपली करना है फॉर आई ने 5 बार चलाना है, पांचों बार यूजर से कोई इनपुट लेनी। फॉर एग्जांपल यूजर एज इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट एंटर योर एज, एंटर योर एज। इनपुट लेगा जो भी आंसर आते, क्योंकि ये हमें एट द एंड एज जो है स्ट्रिंग में चाहिए, किस डाटा टाइप में चाहिए, तो हमने टाइप कास्ट किया था। अभी चलें वैसे ही अभी अपेंड कर लेते हैं। नादरा सिस्टम एजेस डॉट अपेंड, हमने कहा यूजर एज की वैल्यू अपेंड कर दो, और आफ्टर आउटसाइड द लूप स्पेस हमने खत्म किया, आउटसाइड द लूप हम इसको प्रिंट कर देते हैं नादरा, नादरा सिस्टम एजेस को। सेव किया, रन किया, म्यूट कर लें अनिका, आप यू आर नॉट म्यूटेड। हाँ अच्छा, ये देखो एज पूछ रहा है, एज एंटर कर दी, ये देखो सारी एजेस एंटर हुई, सारी इधर अरे के अंदर आ गई। बट ये किस डाटा टाइप की है? अच्छा आप यू ग्लासेस इन विच, ये किस डाटा टाइप में है ये एजेस? डाटा टाइप क्या है इसकी? नहीं नहीं, ये एरेज तो है ही, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी डाटा टाइप क्या है? दोबारा देख लो ना इंटीजर्स की। क्यों? हाँ? स्ट्रिंग आपकी कोटेशन में आती है ना, तो इट्स इन कोटेशन। और दूसरा मैंने जब इनपुट बताया था उसमें भी बताया था कि ओवर द नेटवर्क कोई बात हो रही हो या इनपुट से बात हो रही हो, स्ट्रिंग में आती है, तो इसको टाइप कास्ट करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग ये होता है यूजर एज इज इक्वल्स टू इंट, कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो इस वेरिएबल की वैल्यू को, और उसी में सेव कर दो। सेव किया, रन किया, ये देखो ये अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में। Yes, ठीक है, तो ये काम था, ये माइनर सा काम है, जिसका रह गया कंप्लीट कर लें। क्योंकि ये इधर एक ही दफा अपेंड करेगा, लूप के अंदर हर दफा अपेंड करेगा। एक और बात है। हम्म, कंप्लीट हो गया ये वाला सबका? यस सर। साइंदाद नो सर, नहीं हुआ है, ऐसी कही जा रही है। नो सर, हाँ, कितना रह गया? तो लास्ट जल्दी करो। ऑनलाइन कासिम का तो हो गया है। उस्मान, वाई यू जॉइंड लेट?
उस्मान। हाँ मैंने देखा, आप नहीं थे पहले। क्या कहता है, क्या एरर दे रहा है? एरर नहीं आ रहा कोई। दिखाएं इधर। अब ना इसको टर्मिनल पे रन कर लो। ये टर्मिनल है जहाँ से कोड स्पेस डॉट किया था। यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन और आगे पाइथन, आगे अपनी फाइल का अगर पहला लेटर लिख दें, पहले एक दो टैब दबाइएगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। एंटर। अभी आपसे नाम पूछना है, एज। सर एक एरर के डेटा को दूसरे में डाल सकते हैं। हाँ हाँ, किस सेंस में? एज इन लाइक सारा डेटा उठा के लाइक एक्सपोजिशन पे हम उसको डिफाइन करते हैं उसके अंदर। नहीं मीन्स के ये एजेस वाली अरे का डाटा यहाँ पर आ जाए सारा। हाँ जी, अगर देखें जैसे पहली हमारी है उसमें अली का शान, तो अगर इसको हम कह दें तो कशान के बाद सारी एजेस आ जाएं और उसके बाद बाकी के नहीं। ऐसे कर सकते हैं हम। इसको ऐसे करेंगे, हम करेंगे कि जी ऊपर वाला था स्टूडेंट नेम्स डॉट, नहीं किसी पर्टिकुलर पोजीशन में इंसर्ट यूज करेंगे। हमने कहा काशान में कहा वन इंडेक्स पे, वन इंडेक्स के बाद अब नादरा सिस्टम ये चीज़ ऐड कर दो, नादरा सिस्टम वाला। इसको आप प्रिंट करेंगे तो हमें ये देखेगा स्टूडेंट नेम्स के उस पोजीशन पर सेव किया। वो कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड ना यूज करो, फिर 2 कर लो, ये कहना चाह रहा है वो। तो फिर ना लाइन लिखो। ये लो। अच्छा ये देखिए, रन किया, एज पूछी उसने। एंटर पहले प्रेस हो जाए। ये देखें वो ये कशान वाली जगह पर ये पूरी अरे आ गई। ठीक है, हमारा अगला काम जो है वो है डिक्शनरी से रिलेटेड। एनीवन नोज अबाउट डिक्शनरी? डिक्शनरी, यस। डिक्शनरी सफी लिस्ट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन लिस्ट की तरह होती है? मल्टीपल लिस्ट्स होती हैं। दोबारा सोच लो। ये भी होता है डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल लिस्ट्स। जिस तरह डिक्शनरी में ऐसे होता है, हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट उस एलिमेंट के अंदर स्टोर होता किसे कहते हैं की वैल्यू पेयर। है। यस। का टेक्निकल नेम होता है की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी में डाटा आपका की वैल्यू पेयर की फॉर्म में से आ रहा होता है। मिसाल ले लो, मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कार इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब कार की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो इस ऑब्जेक्ट में आएंगी। मिसाल के तौर पर कार का जी नेम क्या है, कार का नेम है XYZ, ये भी डबल कोटेशन में आएगा। ये कार का नेम जो है वो फॉर एग्जांपल ये है। और कार की जो एज है, एज ये की भी आपकी स्ट्रिंग में आएगी, और वैल्यू जो है ना वो आप स्ट्रिंग और बूलियन में कोई भी टाइप कर सकते हैं। एज उसके मतलब 20 ईयर्स है। और जो जितनी प्रॉपर्टीज लगानी है आपने कॉमा लगाकर आगे आपने लगाते हैं नेम एज, फॉर एग्जांपल मे मॉडल लिख देते हैं, मॉडल उसका फॉर एग्जांपल 2000 है, ठीक है, मेक मॉडल। वेरिएंट उसका लिख देते हैं, वेरिएंट उसका फॉर एग्जांपल ये देखो, ये डिक्शनरी बन गई। ठीक है, अब इस डिक्शनरी को फॉर अगर हम सारे को प्रिंट करें,
सेव किया, रन किया, ये पिछला आ रहा है एजेस वाला, ये देखें ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी आ रही हैं। अब अगर किसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है, हम कहते हैं कार का जो नेम है ना वो आ जाए, कार की एज आ जाए, कार का मॉडल आ जाए, तो आपने सिंपली यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखा करते थे वहां एक कोटेशन डाल के आगे की का नाम लिख देना है। मॉडल चाहिए, मॉडल ले लें। कार का वेरिएंट चाहिए, वेरिएंट ले लें। कार का आपने फॉर एज चाहिए तो एज ले लें। रन किया, ये देखो ये आ गया। Got it? की वैल्यू पेयर, ये कीज है, ये कॉलन से पहले वाले को की कहते हैं और ये वैल्यू है, तो की वैल्यू पेयर। ठीक है, सर क्या टर्मिनल किस की का कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। अच्छा डिलीट भी सर डिलीट नहीं, हाइड होता है वो। ओके ओके करें ये ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसको, डिक्शनरी पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कहते हैं, पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं इसको। बनाए ऑनलाइन में भी जितने हैं। ये डाटा को सिर्फ रिप्रेजेंट, डाटा को स्टोर करने का एक वे है, अरे का अपना वे है, ऑब्जेक्ट का अपना, ये हमने अपने यूज केस के अकॉर्डिंग देखनी है चीजें। बनाए ऑब्जेक्ट बनाए जल्दी से। Abdullah, are you doing? Yes. Variant to किया। अब इसमें अगर कोई की अगर कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो हम कहते हैं कार का, जी कार का जो वेरिएंट है ना वो गलत एंटर हो गया, तो कार का वेरिएंट इज इक्वल्स टू, वो फॉर एग्जाम्पल उसको वेरिएंट करेक्ट कर दिया। कल को कोई नई प्रॉप की वैल्यू, नया भी की वैल्यू ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप करें जी उसका कोई ऑनर या उसकी इंजन आईडी हमने की रखा और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल ये उसकी इंजन आईडी है। सेव कर लिया, बाद में चेंजेस करने के बाद कार को प्रिंट किया, कार को हमने सेव करके प्रिंट किया,
तो ये देखें प्रिंट करते ही ये यहाँ पर ये देखो वेरिएंट भी करेक्ट हो गया और इंजन आईडी की भी नई प्रॉपर्टी आ गई आगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है आपका। अरे में भी हम ऐसे कर सकते हैं। अरे में भी ऐसे कर सकते हैं। आपने अरे जब कर रहे थे आप कहते नहीं नहीं एजेस जो थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है ना उसकी वैल्यू 88 कर दो, तो ऐसे कर सकते हो आप, किसी की वैल्यू अपडेट कर सकते हो। करें ऑनलाइन वालों का हो गया। कासिम का हो गया है। Alia, what about you? Okay. तो पाइथन में ग्रुप ऑफ लाइन्स को इकट्ठे नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप ये सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड इकट्ठी हो जाएगी। आप कभी इसका सोल्यूशन निकालते हैं जो आप सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जी जब आप रन करें तो पिछला सारा कोड भी रन हो जाता है, हमें चाहिए जितना हम चाहें उतना रन करें। तो इसके लिए फिर हम यूज करेंगे नोटबुक्स, पाइथन नोटबुक्स। तो अभी ये इसके बाद शिफ्ट करते हैं यहाँ अरेज, ये डिक्शनरी आप यहाँ तक कर लें। सही है जैसा आपने आगे किया था। सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट है VS कोड की टू मेक कमेंट और अनकमेंट्स, कमेंटिंग एंड अनकमेंटिंग। कंट्रोल के सी से भी हो जाता है। मैं आपको और शॉर्ट बता रहा हूँ। यस सही है। कोड लिखते हुए आगे सजेशंस में कि पहले वो बहुत ज़्यादा दे रहा था, अब नहीं दे रहा। ये कोटा कंप्लीट हो गया होगा, प्री कोटा के थोड़ा ही होता है। ओके, अब वो मतलब कभी भी नहीं होगा या डे लिमिट मंथ बार रिवाइज होगा या पेड लें उसका। फिर पिछला कोड ही रन हो रहा है। एक लाइन लिखो कि खुद ही सारा। ये कर्ली ब्रैकेट है ना, आपने कार इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है, कर्ली ब्रैकेट है कर्ली, ये गलती है आपकी। लाइन नंबर 39 एंड 44 पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होनी है। फिर ये जो प्रिंट के स्टार्ट में स्पेसेस क्यों दी हुई है लाइन नंबर 46, 47, 48 में, आपके से ब्रैकेट्स का इशू है। सर पिछला एंटर एज वाला ही हो रहा है रन, पिछला कोड ही रन हो रहा है एंटर एज। दिखाओ। हाँ तो वो तो रन होना ही है, तो एज एंटर करो ना। तो उसके आगे कार वाला किस तरह रन होगा? जब ये पिछला रन हो जाएगा फिर ही अगला रन होगा ना। सब क्लियर इन दिस पार्ट। अब आपका वो ऑनलाइन में किसी का कोई इशू यहाँ तक अरेज एंड डिक्शनरीज में से
अरेज एंड डिक्शनरी। किसी का कोई इशू है, नूर, नवीद, खुरम, अभी पूछ लें। हमदान, आप कैसे हो, ठीक हो? हाँ, आप साथ साथ कर रहे हो या मेरे ख्याल आप तो सैस डेवलपमेंट दूसरे वाली ट्रेनिंग में शिफ्ट हो गए हो। रिकॉर्डिंग देख रहे हो, चीजें समझ आ रही हैं? ऑब्वियसली आप वो पहले दिन से उतनी डेडिकेशन से लगते तो फिर ना आपने दरमियान में पॉइंट बनाया कि जी हम वो दूसरी मतलब वो भी हमारी है सैस जो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा माइंड शिफ्ट हुआ होगा। अदरवाइज अगर आप डेडिकेशन से यही लगे रहते, इट्स नॉट अ इशू। हम्म। फाइल सेव आपने की है, कंट्रोल एस से फाइल सेव की है। ये इशू, कंट्रोल एस से फाइल सेव करें देन मेरा भी नहीं है, मैंने हालांकि ऑटो सेव भी लगाया होगा। वो एज करो भी रन। एज भी एंटर करके भी नहीं होगा। टर्मिनल भी किया मैंने। हाँ हाँ, यस कंट्रोल एस आ तो रही। कंट्रोल एस से फाइल सेव हो जाती है ना, कहीं पे भी कोड पे क्लिक करके कंट्रोल एस करें। चलें, अब अगला आपका ये जो प्रॉब्लम आप बार बार आप लोग फेस कर रहे हैं कि जी कि पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड कैसे रन किया जाएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथन नोटबुक्स। नोटबुक होता है जिसमें पेज पेज बाय पेज हम काम करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है इधर। तो उसके बना फाइल की एक्सटेंशन चेंज है, और से सुनने हम बना लेते हैं, हम बनाते हैं कोई बना पैकेजेस नहीं है, पैकेजेस नेम क्लैश कर जाएगा। हम बनाते हैं इसको फॉर एग्जांपल चैटबॉट डॉट आई पाई एन बी एक्सटेंशन है इसकी। आई पाई एन बी स्टैंड फॉर इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक IPYN। मैं इसका नेम ना कैप बड़ा करके नोट पैड पे दिखा देता हूँ ताकि गलती ना करें। साथ ही आपको जब करते हैं यहाँ पे ना कुछ आएगा कि जी इंस्टॉल कर लें, तो वो यस कर दीजिएगा। ये देखें यहाँ पे इसका नाम है चैटबॉट डॉट आई पाई एन बी। चैटबॉट डॉट आई पाई एन बी, ये करें, ये करें। Strong को मेरी नहीं मिला था, मैं उसको कागज शीट वगैरह तो बस रिमाइंडर दिया था मैंने कहा 20। शीट इसने अपडेट कर दी हुई है, कह रहा 7 डेट की। हम्म 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 हम्म। किसका, साल का या नाम का? अच्छा अच्छा। होगा पता नहीं। सही। हम्म। हाँ वो मुझे आया मेरे पास वो मैसेज, बातचीत हो रही है। हम्म। मैं तो कह रहा हूँ अभी देनी नहीं है। ठीक है चलो, वो देख लेंगे, कर लेते हैं।
हाँ मुझे पता है, हाँ ऐसी है। फिर जाके देख, मैं भी बस इस सेशन में तो करता हूँ फिर ठीक है। अच्छा ये बन गई नोट, इस तरह का इंटरफेस आ गया होगा सबका, ऐसे ही आ रहा है सबका, इसी तरह का इंटरफेस आ रहा है। Yes. यहाँ पर आप सबके प्लस कोड आ रहा होगा, ऐसे ही है। आप इस प्लस कोड पे क्लिक करके फॉर प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देते, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और इसको रन कैसे करना है ये देख। अब इस ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बनी, इस ब्लॉक में जितनी लाइन होगी सिर्फ वो हम रन कैसे, अगला ब्लॉक बनाना है, नीचे प्लस कोड करके अगला ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड रन करेंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड रन करना है। समझ आई, ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड रन करना है। रन कैसे करता है? तो वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि हम जितना ब्लॉक ऑफ कोड हमने चलाना है हम उतना ही रन करेंगे, नोट मोर। ये एज अ टेस्टिंग फाइल के तौर पे। हाँ ये एज अ डेवलपमेंट के लिए यूज होगा नोटबुक, या प्रोडक्शन पे डॉट पाई की फाइल ही बननी है जो फाइनल कोड होगा। ठीक है। अच्छा अब इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए आपके पास पहले आपको इधर कर्नल चूज कर, कर्नल से मुराद होता है जो पाइथन जिसने इसको रन करना है, तो आप टॉप राइट पे आपको सिलेक्ट कर्नल आ रहा होगा, आ रहा है सबका, क्लिक करके पाइथन इन्वायरमेंट आ रहा होगा, क्या आ रहा है, जुपिटर। हाँ इंस्टॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का कह रहा होगा, तो करें, क्लिक करें उसको, एक्सटेंशन जो वो कह रहा है वो इंस्टॉल कर दें, सब एक्सटेंशन जो वो कह रहा है वो सारे इंस्टॉल कर दें, कर लें। हो गई आगे पाइथन इन्वायरमेंट, पाइथन 3.1 3.14। कलरफुल हो गया लेकिन क्या आपका हुआ, कहाँ पर हो आप स्टक, क्या एक्सटेंशंस और व्हाट, शो मी योर लैपटॉप, मुझे थोड़ी देर, हाँ तो इट्स इंस्टॉलिंग, तो आप ये बताना है ना आपने, हाँ तो थोड़ा वेट, आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, मैं कह रही हूँ इंस्टॉल बंद कर देंगे फिर नहीं होगा। इसको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इंट्रोड्यूस कराया था एक प्लेटफॉर्म जुपिटर ने, इसलिए इसको जाना जाता है जुपिटर नोटबुक्स के नाम से। तो अभी एक्सटेंशन भी जुपिटर ही वो इंस्टॉल कर रहा है। आईपाइन भी एक्सटेंशन, ये जो लिखे इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई है, शायद क्या फुल फॉर्म बताइए, नहीं बताइए, सो रहे थे। आई फॉर इंटरेक्टिव, पी वाई, एन बी, नो कोड, नोटबुक, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाए जुपिटर नोटबुक तो एक्सटेंशन तो बताइएगा आपकी होगी, और होने के बाद आपने दोबारा सिलेक्ट करना, ओपन करना, आप पाइथन एनवायरनमेंट आ रहा होगा, क्लिक करें, सामने आपका ना पाइथन का वर्जन आ रहा होगा, देखें जरा, जो भी आ रहा है आप लोग का, मेरे से हो सकता है आपका मैच ना करे, हाँ उसे भी इंस्टॉल करना है। आपने पाइथन चूज किया और उसको रन कर दिया, जब फाइल रन करेंगे तो ये देखें कनेक्टिंग टू कर्नल, आप लोग का आएगा आईपाई कर्नल इंस्टॉल नहीं, तो उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, वो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, लेकिन वन टाइम इंस्टॉल होना उसने। आईपाई कर्नल स्टैंड फॉर इंटरेक्टिव पाइथन कर्नल, जिसने पाइथन को रन करना है, जिसे लैंग्वेज को रन करना है,
कंपाइलर वो कोड समझ लें, वो कोड जिसे रन करना है। इस एक्सटेंशन का नाम क्या है? किसका? ये कर्नल सॉरी नहीं, ये वो जो आप फाइल रन करने लगेंगे ना, उसमें वो खुद कहेगा। ये मैंने पाइथन को क्लिक करें इसको क्लिक किया, आगे कुछ भी नहीं हो रहा। तो रन यहाँ से करना है ना, जो पीस ऑफ कोड रन करना है। ये देखो इंस्टॉल, ये रहा, इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब ये IPy कर्नल इंस्टॉल होगा, ये टाइम लेगा, कोई 5 मिनट लेगा। साइंदा दिखाओ किधर सर इंस्टॉल हो गया। क्या इंस्टॉल होगा। हाँ, IPy कर्नल, यस। इंस्टॉल हो गया। अभी ये तो कर्नल आया वाली क्या इशू? देखिए उसको रन कोड को क्लिक करें, वो जो IPy कर्नल वाला जो आप कुछ कह रहे हैं वो नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया तो फिर उसने वो प्रॉम्प्ट किया कि जुपिटर इंस्टॉल करें। जुपिटर कर लिया इंस्टॉल। ये भी गलती से जाए कनेक्ट हो गया, काम भी हो गया। कौन सा कनेक्ट किया? ऑनलाइन में सारे कर रहे हैं साथ साथ, किसी का कोई इशू आ रहा तो जरूर पूछ ले। एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड, यस आई विल सर, थैंक्स लॉट। ठीक है। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। हाँ जी, आपकी क्या क्यूरी थी? फर्स्ट वन। जुपिटर का पहले वो आया ना, फिर एप्पल का दिन आया। अच्छा, इस नोटबुक फाइल को समझने के लिए भी तो वो उस बंदे से पूछना पड़ेगा ना जिसने इसको बनाया है, वो जुपिटर है, ये समझ लें। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जुपिटर नोटबुक्स, उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज नोटबुक्स कॉन्सेप्ट। पर IPy कर्नल ने इस पीस ऑफ ब्लॉक को चलाना है। ये जितने पीस ऑफ ब्लॉक्स बनाएंगे ना, उनको चलाने के लिए IPy कर्नल है। गॉट इट? उनको चलाने के लिए क्या है? IPy कर्नल है। ठीक है, तो ये हिना का क्या इशू आ रहा है? हिना आपका इशू ये है कि आपने की के एंड पे वो नहीं ऐड किया ना, या आप टर्मिनल वाला इशू पहले रिजॉल्व करना है या ऊपर वाला आपका? हिना, आप तो कह रहे हैं डन। अच्छा, होने के बाद ये प्ले सेल को प्ले करने के लिए ये आइकन है साइड पे, इस आइकन को क्लिक करना है कि सेल रन हो जाए। हमने एक फॉर द प्रिंट इधर लगाया, एक प्रिंट इधर लगाया, जैसे रन करें दोनों सेल सेपरेटली रन हो रहे हैं। इंस्टॉल पाइथन एंड इंस्टॉलिंग, ये जो भी आपका नाम है, ये सेकंड वन आपने चूज करना ऑप्शन। आपने एक तो नाम नहीं लिखा हुआ ग्रुप में ना, कासिम का हो गया, ठीक है, नवीद का भी हो गया। सर ये नोटबुक्स की प्रैक्टिकलिटी तो इसमें छोटे-छोटे टास्क भी यही हो। नहीं, जब हम डाटा साइंस, मशीन लर्निंग के मॉडल, डीप लर्निंग का कर रहे होंगे या चैटबॉट एजेंट बना रहे होंगे तो इसमें बनाएंगे। डॉट पाई की फाइल तो बहुत एंड पे आती है, जब डिप्लॉयमेंट फाइनल कोड होगा जब। सिलेक्टिव कोड के पार्ट्स पे यूज हाँ, जितनी भी हमने डेवलपमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जितनी कोडिंग हो रही होगी वो यूजिंग नोटबुक हो रही होगी। अब इसमें डेवलपमेंट में, अब देखो पाइथन कब लॉन्च हुई थी सफी, कब डेवलप हुई है? वेरी बैड। फर्स्ट क्लास में क्या बताया था मैंने? इंट्रोडक्शन ही दिया था। एनीवन अदर नोज? 99 में? 89 आप थोड़ा लेट हो। 90s को तो समझ आती है, 99 को तो गलत है। 90s हु वाज? अच्छा, ये बंद हो गई मीटिंग। लिंक इनसे एक तो
आपका मीटिंग का टाइम क्या है थोड़ा लें हम्म मैंने कहा हर मीटिंग बीच में एंड हो जाती है 3 सेकंड थोड़ा इंक्रीज कर दें इनके बस में नहीं है। मेरे सानी मीटिंग का लिंक किधर है? हम्म इसका फाउंडर था गाइडो वैन रोसम। अभी दिखा देता हूँ मैं। डिलीट करके दोबारा इसको नहीं इसको नहीं पाइथन का नाम बड़ा डिफरेंट सा है मतलब क्यों इसको ये नहीं एक स्नेक के नाम पे मतलब इस तरह ना कोई बनता नहीं है इसका रिलेशन कोडिंग के साथ इस तरह तो इंसानों के नामों का भी कोई मतलब नहीं समझ आता। वो आपको कह रहे हैं, आप उनका कह मीटिंग। अच्छा ये शख्स था इसको पाइथन को डेवलप गाइडो वैन रोसम। ये था गाइडो वैन रोसम, ये वो शख्स है। ठीक है। अब 90s से जब पाइथन की कम्युनिटी बन रही है, आप जैसे लोग हर एक सेकंड में निकल रहे हैं हर जगह से, या डेवलपर्स इंजीनियर्स, तो हम में पाइथन में छोटे छोटे जो काम हो गए, मिसाल डेट के लिए कोई कोड लिखना है, कोई टेक्स्ट टू स्पीच के लिखना है, उसके लिए चीजें पहले से बनी होंगी, हमने सिर्फ उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है पैकेजेस का। कम्युनिटी ने कोड बना के रखा हुआ है, वो कहती है क्लासेस बना के रखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स। आप कहते हैं आप आए ऑब्जेक्ट बनाएं, यूज करें और ले जाए। इन्हें कहते हैं पैकेजेस का कॉन्सेप्ट। ये बनी हुई देखो, एक लाइब्रेरी है पाइप, प्लेटफॉर्म है पाई पाई। इंटरनेट पे सर्च करें पाई पाई, PYPI, स्टैंड फॉर पाइथन पैकेज इंडेक्स। ये देखो पाइथन पैकेज इंडेक्स, यहाँ पर आया। आपने सर्च किया जी फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कोई ऐसा पैकेज जो मेरी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर दे, तो एक पैकेज है स्पैप आए। ये वो पैकेज है, ये देखें, ये वो बताता है, कहता है ये पैकेज है, ये पैकेज है। क्या लिखा हुआ? स्पैप आए, ये रहा स्पैप आए। कहता है इसको इससे इंस्टॉल करो। कम्युनिटी ने लिखा, ये बंदा था वो राजमा, समझे। हम इसे इंस्टॉल करते हैं। एक करना कैसे, आप ये यहाँ पर आए, कोई सेल भी नया सेल बनाया, कर ले, साथ साथ करें। नया सेल बना के यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया, साइन रद्द करो, परसेंटेज का साइन लगाया, लगाया के आगे लिखा आपने पिप इंस्टॉल कर दो स्पैप आई पैकेज को, इसको सेल को रन कर देना है। ये स्पैप आई पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्पैप आई पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जंगीन आप कर रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग एन इशू यू मे कम हियर। ये देखो इंस्टॉल हो गया। क्या स्पेलिंग ठीक है? डिफॉल्टिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मींस के पहले से इंस्टॉल किया हुआ मैंने। आप लोगों का ये इंस्टॉल होगा। हो गया करो, हो रहा है। अस्मा रन, अच्छा उसमें आप दो काम करते हैं। अगर आपका टाइमर नहीं खत्म हो रहा, VS कोड बंद करके दोबारा ऑन करें। एरर आया है हिना का, व्हाट टाइप ऑफ एरर? कहाँ पर एरर है हिना आपका? टर्मिनल को क्लोज कर देना। टर्मिनल तो पिछला वाला कोड है, उसमें तो आपके ये कोटेशन का इशू है, सिर्फ सिंटैक्स एरर है। और वो आप फिर जीपीटी से रिमूव करवाओ, जीपीटी कहें कि इसमें सिंटैक्स एरर रिमूव कर दे।
नहीं इनका ये ये लिखो। सर ऊपर भी एरर आ रहा है, इंस्टॉल की जगह इंस्टॉल लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ यहाँ पीपी लिखा हुआ है? नहीं इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत है, इंस्टॉल हाँ। क्या हुआ? ये ना आपका ये ऊपर भी गलत है, आपने इंस्टॉल के स्पेलिंग भी पूरे नहीं लिखे। इंस्टॉल में INS मिसिंग है आपका। इंस्टॉल अच्छा, इस पैकेज का यूज केस है ये टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देगा, वही करने लगे हैं। उसके बाद हमें नहीं पता इसको कैसे यूज करना है, ये जिसने बनाया वो बताएगा, और जिसने बनाया उसने इधर लिखा हुआ कैसे यूज करना है। कहता है एक नए सेल के अंदर स्पैपाई को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद आपने लिखना है स्पैपाई डॉट स्पीक, आपने लिखना है स्पैपाई डॉट स्पीक, और राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में लिख देना जो मैसेज आपने स्पीक करवाना है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हाउ आर यू, जैसे ही रन किया How are you? आवाज आ गई। How are you? गॉट इट? अब आप लोग करें टेक्स्ट टू स्पीच करें इससे पैकेजेस। स्पीक स्पेसिफिक फंक्शन है यहाँ पे। यस स्पैपाई एक ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, उसके अंदर एक फंक्शन है स्पीक का, ये क्लास बनी हुई है, क्लास का इंस्टेंस बना हुआ है। How are you? नहीं हाँ, आपने कुछ और लिख लो ना, यही नहीं लिखी जा रहे हो आप, कुछ और लिख लो, कुछ और लिख लो। आपको साइंदाद आई एम ऑन योर लेफ्ट साइड ऐसे कह दो है, लिखो साइंदाद व्हाई आर यू स्लीपी। सर ये एरर हाँ? आ रहा है। इंस्टॉल हो रहा हो गया इंस्टॉल, अगला करो, आगे करो, अगला सेल बनाए। एरर आ रहा है। क्या कहता है, स्क्रॉल डाउन करो ना, टर्मिनल बंद कर दो। अच्छा ये मैक में नहीं काम करेगा ये पैकेज, ये बनाने वाले के इशू है, आपका नहीं इशू, मैक बनाने वाले का। विंडोज में। क्योंकि ये पैकेज विंडो के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये कैसे पता चला आपको? वो जो एरर आया ना उससे पता चल गया। बच्चे आपका नहीं चला, क्या लिखा था आपने, क्या बुलवाया उससे? ये तो है। अच्छा अस्मा, सर मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा। क्या इशू आ रहा है, इधर लेके आए लैपटॉप अपना। हाँ आपका ना टाइमर सा लग गया, VS कोड बंद करके दोबारा ऑन कर लें। कहाँ से ऑन किया था? है। ऊपर से चला भाई। Taking class revision. Taking class revision. क्या कर सकते हैं? हाँ दोबारा कौन सा पिछला वाला, ये पिछली फाइल तो यही बनाई थी ना, ये अरे वाली, ये ऊपर। हाँ तो वो आपका इधर ये आ जाएगा ना, ये देखें लेफ्ट साइड बार में, ये आप साइड बार में तो फाइल्स आ रही हैं, Class from search. वहां से जो फाइल आप लोग, वो कंट्रोल जे से आएगा, कंट्रोल जे से आएगा। हम्म हाँ ये पैकेज मैक में नहीं चलेगा, इस पैपाई वाला। सर वैसे आप क्या प्रेफर करते हैं, कोडिंग मैक होना चाहिए या विंडोज? हम्म आप क्या प्रेफर करते हैं कोडिंग के लिए, मैक या विंडोज? डिपेंड ऑन, मुझे तो विंडो ज़्यादा सूटेबल है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये।
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नहीं वैसे अगर विंडोज में स्पेसिफिक है ना विंडोज में मैं पढ़ के चले क्योंकि ये मैं कब मैं वही है 1 लाख का इंस्पेक्शन में विंडोज में जाता हूँ 1.5 लाख हमें 2 लाख अच्छा, इसी तरह ना बहुत सारे और पैकेजेस भी हैं। अब मैं उनकी आपको एक नोटबुक प्रोवाइड कर देता हूँ जो आपका पूरे वीक का काम होगा। उन पैकेजेस में क्या क्या होगा। कुछ पैकेजेस डेट टाइम गेट करने हैं, कुछ जॉक्स गेट, जॉक वाला अभी करवा देता हूँ। एक और पैकेज है कम्युनिटी ये ने बनाया हुआ है, जैसे एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, वो पैकेज का ये है। पाई पाई में गए, यहाँ पर है पाई जॉक्स के नेम से, PY जॉक्स, पाई PYJO है, ये देखें। इंटरनेट नहीं चल रहा। ऑनलाइन जॉब्स फॉर प्रोग्रामर्स ये देखें ऑनलाइन जॉब्स फॉर प्रोग्रामर्स वगैरह। ये एक जो पाई जॉक्स की ये लाइब्रेरी है, ये पिप इंस्टॉल पाई जॉक्स, परसेंटेज का सिंबल लगा के ये इंस्टॉल कर दी पिप इंस्टॉल पाई जॉक्स। और मैं इधर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सर ये पिप का क्या मतलब है पिप पाइथन का पैकेज इंस्टॉलर है ना। अच्छा, ये पैकेज जो है ये इसको इंस्टॉल किया और एज पर द उसने कहा जी पहले इसे इंपोर्ट करें। बनाने वाले ने कहा इसे मतलब इंपोर्ट तो करना ही होता है। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद वो कहता है जी इस तरह प्रिंट करें, आपको जॉक मिल जाएगा। पाई जॉक्स डॉट गेट जॉक रन किया तो एक जॉक आ गया, आस्की स्टूपिड क्वेश्चन गोट आ स्टूपिड आंसर, जो भी है। इस पर आपको हंसी आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि आपका वो जो माइंड सेट हो रहा वो और है। बट ये कि एक ये पढ़े लिखे जोक्स हैं। इंटरनेट इशू इस तरह और भी पैकेजेस हैं, तो वो आप ये वाला कर लें, फिर विल गाइड यू अबाउट द होमवर्क, फाइंड आउट करते हैं। गिटहब पे भी क्लास है और लिंक्डइन पे भी है। गिटहब पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। वो अभी हमें जो थोड़ा सा कंटेंट हमारा और आता जाए तो फिर वी विल डू इट। सर इस कोर्स के एंडिंग तक हमारा जो फाइवर अप्रोच है वो $1,000 तक पहुंच जाएगा। कभी भी नहीं पहुंचेगा, नहीं? नहीं पहुंचेगा। क्यों? सभी पता है क्यों नहीं पहुंचेगा? सभी स्माइल कर रहा है। वैसे इतनी जल्दी ऑर्डर्स तो नहीं आता है, महीनों नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। विदाउट VVR ऑर्डर नहीं आना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वेरी वेरी रियल ऑर्डर जब तक आप वो कुछ आपने जो बताया था मैं फेक ऑर्डर जब तक नहीं डालेंगे प्रोफाइल इन ऑर्डर नहीं आने, मैं आपको पहले बता रहा वो हूँ। कैसे जिस तरह मैंने सफ़ी को या बाकियों को बताया था क्लाइंट वेरिफिकेशन के लिए कि उसकी पेमेंट वेरीफाइड और पहले 2-3 ऑर्डर सक्सेस हो, इस तरह जब क्लाइंट आता है ना तो वो भी बायर की सेलर की प्रोफाइल वेरीफाई करता है। समझ आई बात? तो वो वीडियो हम नीश रिसर्च बहुत अच्छी कर लेते हैं, उस्मान के इंप्रेशंस आ रहे हैं, बट इशू क्या है कि अभी तक उस तक कोई रियल क्लाइंट नहीं पहुंचा, विद ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा। समझ आई बात? तो वो हम कैसे करेंगे वीडियो पेड लेने पड़ते हैं, लोग सर्विसेज देते हैं बेस्ड ऑन, कुछ जो है चीप हैं, कुछ जो एक्सपेंसिव ऑर्डर्स हैं वो उसमें होता है कि आप जो है ना अगर फर्स्ट को USA का ऑर्डर है $5-10 का, तो पाकिस्तानी अगर यहाँ से आप करते भी हो बाय मतलब सर्विस लेते हुए, तो वो मेरे ख्याल से 30-40,000 में चार्ज करेगा। तो वो लेकिन 2-3 Fiverr करवाने पड़ेंगे हाँ? इन रिटर्न के ऐसा नहीं कर सकते आप इसको कहो कि जी मेरी प्रोफाइल पे ऑर्डर दे दो। मैं समझ गया। जैसे एक दफा भी इसका और आपका इंटरनेट सेम हुआ IP या करीब भी हुआ, आप दोनों की प्रोफाइल बेशक $70,000 की ब्लॉक कर देनी है उसने। अगर 30-40,000 आपने निकाल लिया तो $100-120 का आता है यूएसए से। तो इन रिटर्न क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? ऑर्डर्स आते हैं वो हमें 3-4 वीडियो और कराने पड़ेंगे ना कि एक ही नहीं, एकदम न्यू प्रोफाइल पे एकदम VVR हो गया तो फाइवर को पता चल जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देगा। स्टार्टिंग में एक करना पड़ेगा, फिर 1 महीना वेट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी ठीक करेंगे, ऑर्डर आ गया वेल एंड गुड, फिर एक दो दोबारा करने पड़ेंगे। समझी बात? इस तरह बहुत ग्रेजुअल स्टेप है। फाइवर बहुत कंसंट्रेटेड मार्केट है, अपवर्क भी बहुत कंसंट्रेटेड मार्केट है। समझे? अपवर्क फिर भी चले थोड़ी सी प्रोफेशनल है, फाइवर तो बहुत ही कंसंट्रेटेड है। ये तो इनको बड़ी मुश्किल से निशेस का एक वो पैरामीटर दिए हैं, जिन पैरामीटर्स में इन्होंने कुछ निशेस निकाली हैं जिनमें इनके कुछ इंप्रेशंस आ रहे हैं।
सर वो आजकल काफी रील्स आ रही होती हैं, लोग डायरेक्ट जो कोल्ड वीडियो कॉलिंग किधर करते है? हैं। देखो मैं और कहूँ वो पता नहीं कब बनेगी वो। नहीं, आपके डेडिकेशन पर है, बनाए ना, उसमें देर किस बात सर की है? फाइबर मेरे मैं दूसरे पेज कर रहा हूँ तरीके से वो तो फिर काम दूसरे कर रहे हैं। ईमेल ऑटोमेशन वाला काम भी आपने छोड़ दिया दरमियान में। सर वो मैं दूसरे डीएम्स में कर रहा हूँ काम, उसमें मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इसकी दूसरी तरफ मैं नहीं। लेकिन ये लिमिटेड मार्केट है ना। अगर आपकी ईमेल ऑटोमेशन चल रही हो तो मैंने आपको बताया था 1000 ईमेल्स करें तो 3-4 का रिप्लाई आएगा। फिर बड़ी हाई टिकट क्लाइंट्स, सारा कॉर्पोरेट ईमेल पर होता है, यूएसए का हो या पाकिस्तान का हो, तो यहाँ से हाई टिकट क्लाइंट्स होता है। हर जगह कहीं ना कोई नीड है, समझ आई? तो आपको अपनी ये तो आप बहुत लिमिटेड स्कोप में रह जाओगे। आप रेफरल क्लाइंट हो गया या डीएम क्लाइंट्स हो गए, ये बहुत लिमिटेड स्कोप है। सर ये In order to scale, there should be a team and there should be an एरर आ रहा है, automation. रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड। तो इंस्टॉल्ड है। नहीं रन नहीं हो रहा, जो भी आ रहा है आगे। जोक नहीं दे रहा। और ये क्या लिखा हुआ? कहाँ? Why was the developer bankrupt? ओके He used all his cash. दे तो रहा है, आपको पहचाना ही नहीं जा रहा। बहुत लेम जोक्स है। अच्छा, ये नोटबुक फाइल है, इसमें देखो और भी पैकेजेस हैं। स्पेप आई भी डेट टाइम इसमें बाय डिफॉल्ट होता है पाइथन के अंदर। अगर आपने डेट टाइम गेट करना है, मतलब कि करंट डेट टाइम क्या चल रहा है, ईयर करंट ईयर क्या है, मंथ क्या है, सारा बता देगा ये। Got it? इसी तरह एक और पैकेज मूवमेंट जो है ऐसा टाइम बताने के लिए। तो ये चीजें आपने ना कुछ खुद देखा नहीं है घर से, ये मैं नोटबुक के साथ दे देता हूँ, ठीक है? एक और होमवर्क आप लोगों ने करके आना है, आप लोगों ने पढ़ के आना है चैटबॉट्स और एजेंट, एआई एजेंट में क्या फर्क होता है। कमिंग क्लास में हमारा ये काम है, चैटबॉट और एक एआई एजेंट में क्या डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है, ये आप लोगों ने ना देख के आना है। सर ये उसका लिंक शेयर करते है ना। या आपको जीपीटी पे सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पैपाई का अल्टरनेट मैक में क्या है। ऑल्दो ये कितना को पॉपुलर और यूज केस वाला पैकेज नहीं है कि जो इसकी कोई मार्केट हो कि कोई मैक के लिए बना हो। सर रिसर्च कर लीजिएगा, शायद मिल जाए। फाइवर पे 2 और नीचे चेक करिए। एक तो मैंने कर लिया कंफर्म सुबह बेस बैकएंड, और 2 और मैंने देखी इन्वेस्टर लैंडिंग पेज और एआई टूल डायरेक्टरी। दोनों का मुझे एनालिसिस भेजो, मुझे भेजना, विल सी इट। जब मैं देखूंगा मैंने फिर कर मैं, दिया था वो, मैं दोबारा एक मुझे भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने ठीक किया गलत किया। सर हम फाइवर की बजाय डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग से नहीं ब्रांड्स। अगर वो उसके में कोल्ड कॉलिंग भी मैंने ऑप्शन दी थी ना, दूसरे बैच को जो है कोल्ड कॉलिंग का भी करवाया, ईमेल ऑटोमेशन, यही तो मैं उसको कह रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग ईमेल ऑटोमेशन नहीं, उसने खुद तो कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटेड सिर्फ ऑटोमेशन लगानी है और ईमेल का रिप्लाई भी एआई से जा रहा होगा। मीटिंग बुक करनी भी उसने ही करनी है। एक्सेल शीट में लिख देना जी इस क्लाइंट की इस दिन को इतने बजे मीटिंग है। N10 की ऑटोमेशन बनवाई है पूरे प्रॉपर इस केस में। मैंने तो उन लोगों को लीड्स भी दे दी थी, उन लोगों ने, सभी लोगों ने काम ही नहीं किया है। सो कंप्लीट थोड़ी उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, डाटा कभी कंप्लीट डाटा मिलता होता है? खुदा के बंदे क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हो कि जी लीड्स मिलेंगी, वो जी बिल्कुल एग्जैक्ट लीड होगी, मैं आज ईमेल करूंगा कल रिप्लाई आ जाएगा, या उनका ईमेल वगैरह सबका पूरा होगा। वो तो हमेशा ही लीड्स प्री मैच्योर्ड होती हैं, उनको मैच्योर खुद करना पड़ता है, डाटा खुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, समझे? सर तो कोल्ड कॉलिंग जाके हम बस ये कहते हैं कि बहुत इतनी प्रोबेबिलिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी के लिए यूएस में किसी कंपनी के लिए वेबसाइट या एआई एजेंट बनाया, हम उसे डायरेक्ट कॉल करके कहेंगे हाय आई बिल्ट दिस फॉर यू, सो आर यू इंटरेस्टेड, मतलब इस तरह। ऐसा क्यों कहना? पहले उसकी बिजनेस को जाके समझो, उसके बिजनेस की नीड क्या है, उसको फॉर देता है उसका फिजिकल आरत का काम हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर उसको वेबसाइट की क्या जरूरत है, समझी? उसके बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसके बिजनेस के पेन पॉइंट्स को टारगेट करना पड़ेगा उसे, समझी बात? इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप सोच रहे हैं डायरेक्ट जाएं और देखें। किसी का हो सकता है जीएमबी नहीं है, कोई गूगल मैप पे नहीं है, कोई किसी की मार्केटिंग नहीं हो रही, किसी का हो सकता है वेबसाइट पे कुछ गलत हो, चैटबॉट नहीं लगा हुआ, तो आप उनको पिच कर सकते हो जाके। को पढ़ी लिखी ऑडियंस है रेस्टोरेंट वाली या इस तरह, तो उनको तो आप चैटबॉट समझा सकते हैं। वालों से मैंने किया था यूके में, तो वो कहते नहीं हमें वेबसाइट की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट चलता है। पाकिस्तान में था ना वो। हाँ, नहीं तो पाकिस्तान नहीं करना ना, वहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, इतनी स्टेट्स हैं। हमारे पास तो 75 मिलियन डाटा है इनका, जो यूएसए का स्क्रैप हुआ है। आपके पास है
वो मैंने शेयर किया था उस बैच को, उस बैच का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इस लीड्स के अकॉर्डिंग फिर मैंने नहीं शेयर किया उन्हें फर्दर। रिजल्ट्स काफी बड़े सफी से आपकी वीडियो एडिट करवा रहे हैं? नहीं मैंने थोड़ी करनी है, नहीं उसने करनी। अपने लिए करनी अच्छा, है, अपने लिए करनी है। फाइवर पर, उसकी फाइवर पे वीडियो लगानी है ना। इन्वेस्टर लैंडिंग में भी रिजल्ट्स काफी बढ़ गए। जब मैंने देखा 1500 थे पहले, अब क्या है, 3500। रातों रात को बूम आ गया। पता नहीं वो हाँ। 1 वीक क्या जी कासिम बताएं। इतने टाइम में इतने रिजल्ट बढ़ जाते हैं। नहीं कोई आपने कीवर्ड कोई लफ्ज आगे पीछे कर दिया होगा, इवन 1.5 वीक 2 वीक्स तो हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है आपने कोई एस न लगाया हो, कीवर्ड का इशू हो, इस तरह हो सकता है। जी कासिम आप क्या वो आ रहा था जी, बताएं, हैंड रेज किया हुआ आपने ना, आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम, यू आर नॉट ऑडेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, चले टेक्स्ट करते हैं, कोई इशू नहीं। उस्मान आपकी, जी उस्मा बताएं। होमवर्क अभी मैंने आधा बताया आपको। होमवर्क ये है कि आपने एक तो ये पैकेजेस, ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ये इस रिपोजिटरी का, एक तो इसमें फर्दर पैकेजेस हैं वो देख लेने हैं, और उसके बाद मैंने एक आप में चैटबॉट और एआई एजेंट में ना फर्क देखना है आपने, चैटबॉट वर्सेस एआई एजेंट में। और बाकी मैंने अभी होमवर्क देना है, फॉर्मल होमवर्क जो रिगार्डिंग आपके, जिसमें आपका ऊप का कॉन्सेप्ट यूज और एज ऑब्जेक्ट वो देने हैं, वो मैं फ्री होके तो मैं सर कहता हम हूँ किसी से। गिटहब पे प्रोजेक्ट पहला कब करेंगे पुश? आपसे अपने ना कमिंग क्लास में गिटअप डेस्कटॉप भी डाउनलोड करके लेके आना है। कमिंग क्लास में हम अपना कोड जो है ना गिटअप पे रखेंगे, समझे। हाँ कल को आपको लैपटॉप को कुछ हो जाए, आप तो सारे बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कमिंग क्लास में ना गिटअप पे चीजें रखेंगे। गिटअप डेस्कटॉप से आपने डाउनलोड करके ये सॉफ्टवेयर है गिटअप डेस्कटॉप, ये देखें ये सॉफ्टवेयर है गिटअप डेस्कटॉप, ये रहा। इसे आपने अब सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना है। ओपन किया, ये आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो मैक लिनक्स जो भी है, डेबियन कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने ना ये इंटरनेट ही मेरे ख्याल से, ये सेंटर ये आप बहरहाल ये ओपन होता है, इसके आगे आपने इसे डाउनलोड भी करना है, इंस्टॉल भी करना है, लॉगिन भी करना है अपनी गिटअप से। ये देखना बिल्कुल सर लॉगिन मेरा अकाउंट यूनिवर्सिटी वाली ईमेल के साथ था, फिर ना कोई अपनी तो बनाए। मैंने उसकी ईमेल चेंज किया प्राइमरी, ठीक है, अपनी पर्सनल। तो मेरी यूनिवर्सिटी वाली ईमेल की स्टोरेज का इशू है, तो उसका मैं वो कह रहा हूँ आप अपनी बनाए, आप मुझे कह रहे हैं कि नया अकाउंट बनाऊंगा। ऑब्वियसली अपनी बनाए, या उस अकाउंट को शिफ्ट कर लें अपनी प्राइमरी ईमेल सर वो अपनी मैं में, शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, कोड भी नहीं रिसीव हो रहा। तो अपनी ईमेल अपनी रिमूव करें ना। अब ये तो मसला आपका है कि जी आपकी ईमेल पे स्टोरेज, पुरानी ईमेल डिलीट कर देना कोई बैठ के। ये फोटोज का डेटा होगा ना। मैंने सब डिलीट कर दिया। पीएचडी की ईमेल लगी थी गिटहब पे, उस पे अपनी लगा ली। पहले लगा दी, लेकिन वो कंफर्मेशन के लिए कोड को साइन करता है, वो कोड भी नहीं आ रहा। वो स्टोरेज फुल हुई है ना। तो मैं सारी ईमेल डिलीट कर दी। ठीक है कासिम एसएम, नूर आप इनएक्टिव हैं, आपसे मैंने कुछ नहीं सुना। नूर आपने कब ज्वाइन किया, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी नूर। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। ओके ओके ओके, आपने गेट कर पाए चीज, पाइथन से अवेयर्ड है। चलें कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है ठीक, कोई इशू नहीं, नो वरीज। आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी हुई हैं, वो देखिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मारिया व्हाट अबाउट यू, यू आर आल्सो इनएक्टिव। कल भी आपने अपना काम शेयर नहीं किया, कर लिया था काम आपने। तो एरर रिजॉल्व करना था ना, उसके बाद नहीं शेयर। हम्म हम्म
चलिए अटेंडेंस मार्क करते हैं। H70 अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। इब्राहिम अफसा भी है, आमना आज एब्सेंट है। मारिया भी चले है। नवीद दोनों ही हैं। यूएमटी की मेल यूएमटी में पढ़ते हो? वकास अब्बासी अनस कुर्बान उस्मान भी है, हारून नहीं है, मुरसिल भी नहीं है, उमर एब्सेंट पर। वो जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना ये ईमेल खत्म हो जाएगी, आपको पता है? तो इसीलिए मैं लिंक्डइन पे भी बनाई थी लेकिन मैंने उसकी शिफ्ट कर दी है, इसकी नहीं होगी मैं। अस्मा रिजवान ये जून वाले बैच में। अस्मा आप हो ना? रेहान महमूद आप। सर आप किस साल ग्रेजुएट हुए वहाँ से? मुझे 4-5 ईयर हो गए, काफी देर हो गई। सर आपसे फिर एक ही इसका एक्सपीरियंस है, आप डिग्री से पहले ही जॉब करते थे? अनीका वासिफ ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप सोचें कि जी डिग्री के बाद चीज़ें जो है ना, डिग्री में ही वो वक्त होता है। हालांकि डिग्री तो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी होती है, आपने खुद ही सब कुछ करना होता है। जो चीज़ें मुझे याद है मैंने ट्यूशन सबसे पहले स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 17 सबसे पहले, और यहाँ से इतना दूर फेज़ 8 में। ए लेवल्स के बच्चों को बड़ा हाँ ओ लेवल बहुत जो है ना ये चीज़ें सब फेज़ 8 से शिफ्ट हुए, फिर ये गार्डन टाउन ये इमीडिएटली पे फेज़ 6। फिर जब मुझे ये चीज़ें स्टेबल हो गई मैंने फिर उसे लीव कर दिया। मैंने भी ऑर्डर कराया हुआ। अदनान एब्सेंट है, अब्दुल्ला प्रेजेंट। जंगीन मैंने 4 इयर्स ओ लेवल को पढ़ाया, 4 इयर्स वेरी क्वाइट। लेकिन मैंने जब पहली बार गया था मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था कभी ओ लेवल। सबसे बड़ा इशू ये था कि आपने जाना है पहले उनको कन्विंस करना है कि दैट यू कैन टीच विदाउट एनी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ओ लेवल टीचिंग। सबसे बड़ी इशू ये है। बट ये था कि बैकग्राउंड हमारा माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कि वो ओ लेवल के कैलिपर से भी बहुत ज़्यादा, हालांकि पढ़े तो मैट्रिक से थे हम, मैट्रिक इंटर जैसे चीज़ों में, बट जो उनके लेवल से फिर भी बहुत ऊपर थे सोच हमारी या चीज़ों की करने की या सब कुछ के। जो उनका कंटेंट जब सामने आता था मैंने पहली बार ही चीज़ें देखी थी उधर के, मैथ में, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जर्मन भी मैंने पढ़ाई उधर ही बैठ, जर्मन पढ़ते ना वो सब्जेक्ट में इलेक्टिव है शायद जर्मन। तो वो फ्रेंच मुझे वैसे आती है, जो मैंने पढ़ी हुई है फ्रेंच वर्क पर्पसेस के रिकॉर्डिंग आती है। रिकॉर्डिंग सेव करनी है। वेरी गुड वेरी गुड।